नमस्ते, मेरा नाम है वैशाली और आज मैं आपको एक फाइनेंशियल थॉट में डालने वाली हूँ। सोचिए, आपके सामने दो रास्ते रखे हों। पहला रास्ता 3 दिन की एक शानदार डेस्टिनेशन वेडिंग, खूबसूरत वेन्यू, रॉयल डेकोर और ढेर सारे फोटोज और साथ ही इंस्टाग्राम रील्स भी। यादें भी बनेंगी, ये तय है, लेकिन ये यादें कुछ हफ्तों से ज्यादा कितने दिन साथ रहती हैं। दूसरा रास्ता SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक तरीका है जिसमें आप हर महीने या हर 3 महीने में अपने पैसे का 1/3 हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये आपके बैंक अकाउंट से अपने आप पैसा काट कर चुने हुए फंड में लगा देगा, ताकि आपको हर बार खुद कुछ करने की जरूरत ना पड़े। अब यहीं पे असली सवाल खड़ा होता है कि 2025 में एक साधारण डेस्टिनेशन वेडिंग की लागत कितनी है? कम से कम 20 लाख रुपए। अगर मेहमान 100-200 हो तो खर्चा शायद और ऊपर हो जाता है। मिडिल क्लास कपल्स यहीं पे या तो सेविंग खाली कर देते हैं या लोन ले लेते हैं या परिवार पर निर्भर हो जाते हैं। और हाँ, ये भी सही है कि शादी जिंदगी में एक बार होती है, लेकिन अगर पहली ही सांस फाइनेंशियल स्ट्रेस से शुरू हो जाए तो वो बोझ सालों तक साथ चलता है। यहीं पर असली समझ काम आती है। अब इस बात को आपको एक कहानी से समझाती हूँ। कर्ण और खुशी की शादी होने वाली है। दोनों प्रैक्टिकल हैं, पर दिल में एक सपना है, एक खूबसूरत डेस्टिनेशन वेडिंग का। जब वो रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि मामूली वेडिंग भी 20 लाख से कम की नहीं होती। कुछ दिन की चमक, 4 दिन का उत्सव और फिर सब कुछ खत्म। एक शाम दोनों बैठकर बजट देखते हैं। खुशी कहती है, क्या हम सच में 20 लाख सिर्फ 4 दिन में खर्च कर देंगे? कर्ण सोचता है और कहता है, अगर ये 20 लाख हम अपने फ्यूचर में डाल देते हैं तो। और बस वहीं से कहानी मोड़ ले लेती है। अगर डेस्टिनेशन वेडिंग छोड़कर हर महीने 17,000 रुपए SIP में डालें आने वाले 10 सालों तक, तो 10 सालों में टोटल जितना भी निवेश किया है वो होगा लगभग 20,40,000 रुपए और रिटर्न 12% के हिसाब से। 10 साल बाद जब एक शाम दोनों स्टेटमेंट चेक करते हैं तो खाते में होते हैं 38 लाख रुपए, यानी 17.69 लाख रुपए का फायदा। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। iPhone 17 Pro वाला लॉजिक। आज एक iPhone 17 Pro की कीमत मान लो 1.5 लाख रुपए है। बहुत लोग EMI पर खरीद लेते हैं, लेकिन अगर वही 1.5 लाख एक बार के लमसम के रूप में 12% रिटर्न वाले फंड में डाल दिए जाएं, तो 10 साल में ये लगभग 4 लाख से 5 लाख रुपए बन जाता है। मतलब एक iPhone जो 2 साल में पुराना हो जाता है, उसके बाद आप 10 साल में एक मोटरसाइकिल जितनी रकम कमा सकते हैं। अब एक और रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए SIP में डालते हो। 10 साल में आपको कुल निवेश केवल 6 लाख रुपए का होगा, लेकिन 12% रिटर्न पर यह बढ़कर करीब 11 से 12 लाख रुपए बन सकता है। अब वापस आते हैं उसी 20 लाख पर। आज के 20 लाख आपके फ्यूचर घर की डाउन पेमेंट बन सकते हैं, आपके बच्चे की पढ़ाई का मेजर हिस्सा बन सकते हैं, आपकी अर्ली रिटायरमेंट की नींव रख सकते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग की खुशी 3 दिन रहती है, इन्वेस्टमेंट की ताकत साल दर साल बढ़ती है। अगर आप शादी की शुरुआत ही फाइनेंशियल स्ट्रेस से करते हैं तो उसकी कीमत सालों तक चुकानी पड़ती है। अगर शादी की शुरुआत स्मार्ट प्लानिंग से करते हैं तो उसका फायदा साल दर साल तक दिखता है। खुशी और कर्ण ने एक फैसला लिया था। अब आप कौन सा फैसला लेने वाले हैं?